हाँ। मैंने कल आपको संदेह कहानी का आधा भाग पढ़ा दिया था और आधा भाग मैं आज पूरा करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने कल आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि मोहन बाबू ने गंगा में बहते हुए दीपों को देखकर मनोरमा से प्रश्न पूछा था कि इस दीपदान का क्या अर्थ है। तो मनोरमा ने जो एक अपनी सोच के अनुसार जो उत्तर दिया, तो हाँ, उससे उससे जो है मोहन बाबू संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और बोलते हैं यहीं पे तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में, है ना। और यानी इसी कारण जो है दोनों में मतभेद रहता है ना। तो आगे मैं अब आपको पढ़कर बताती हूँ। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का ये संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्च वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने। अब यहाँ पे जो है ये मोहन बाबू जो है उस अपनी अपनी सोच को जो है वो मनोरमा को बता रहे हैं कि उनकी सोच क्या है। तो यहाँ पे वो जीवन को जो है अनंत की धारा में बहा देने की बात करते हैं, यानी कि जीवन यानी मृत्यु की ओर जाने के संकेत बताते हैं। तो इस उसने मनोरमा ने जो है बजरे पर चढ़ते हुए राम निहाल से कहा था कि मेरे पति जो हैं थोड़े पागल हैं और थोड़े पागल यानी मानसिक रूप से थोड़े रोगी हैं। पागल यानी मानसिक रूप से रोगी हैं। तो वो बोलती है कि देखा देखा ना आपने, मैंने जो वो बात कही थी वो थोड़ी अब आपको दिखाई दे रही है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये हैं इस प्रकार के। तो यानी मृत्यु की बात करते हैं। तो मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। यानी असीम मीन्स असीमित। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए भी एक संकेत है ना। यानी यहाँ पे भी जो है वो मृत्यु की बात को, यानी कि जीवन जो है यहाँ पे भी वो मृत्यु की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं कि जीवन दीप जो है वहाँ इस ओर भी जाने का जो है वो एक संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया और तुरंत ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि शायद वो जो है मनोरमा और राम निहाल जो है उनकी बातों से जो है वो हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। तो वो उनको उन लोग वो जो है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। हाँफते हुए उन्होंने फिर से कहना शुरू कर, अच्छा तो तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं ये जानता हूँ। ओह, संसार के विश्वघात की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे दिल को विक्षिप्त बना दिया है। अब जो है वो अपने मन की बात को जो है वो यहाँ पे मोहन बाबू को जो है अपनी पत्नी पर जो है वो क्या होता है, संदेह होता है। तो वो ये संदेह ये है कि शायद बृज किशोर और उनकी उनकी पत्नी मनोरमा मिलकर जो है वो मोहन बाबू को पागल बना रहे हैं, यानी कि धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपने मन की बात जो है वो कह डालते हैं और बोलते हैं कि संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को यानी मुझे जो है थोड़ा विक्षिप्त बना दिया, पागल सा बना दिया है मुझे उससे विमुख कर दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों के में मुझे सहायता नहीं दी, है ना। यानी कि जब मुझे मानसिक पीड़ा होती है, जो मेरा मन हर समय परेशान रहता है, उलझा सा रहता है, उसमें किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की है। मैं ही सबके लिए मरा करूं, यानी मैं सबके लिए सोचता हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। अब अब मैं ये सह नहीं सकता, लेकिन अब मैं ये नहीं सहूँगा। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। अब वो अपने मन के भावों को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि मैं ही सबके लिए हमेशा
सब कुछ करता रहा, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी नहीं सोचा। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता थी, है ना? यानी कि जिसमें छल कपट ना हो, मुझे ऐसे व्यवहार, ऐसे प्यार की आवश्यकता थी, और जीवन जीवन में वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। और तुमसे भी मनोरमा, वो अपनी पत्नी के ऊपर भी संदेह करते हैं और बोलते हैं कि मनोरमा यानी पत्नी जो है वो सबसे नज़दीकी होती है। तो पत्नी से भी वो प्यार जो है वो अकपट प्यार जो है वो नहीं मिला। यानी वो अपनी पत्नी ने भी उनके साथ ऐसा लगता है कि जैसे धोखा दिया है तुमने भी मुझे, और यहाँ उन्होंने उस वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, यानी कि तुमने भी मुझे धोखा ही दिया है। मनोरमा जो थी ये बात सुन के घबरा उठी। उसने कहा चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। अब मनोरमा जो थी वो उसने पहले ही राम निहाल से कहा था कि बजरे बजरे के ऊपर यानी नाव के ऊपर ये कोई ऐसा ऐसी बात ना करें जिससे पानी में कूद पड़ें या कुछ अनहोनी जैसी बात करने लगें, तो सावधान रहिएगा। तो अब उसने देखा कि बात यहाँ जो है वो बिगड़ रही है, मतलब ये उत्तेजित होते जा रहे हैं, ये उन्होंने ऐसा ही करना कुछ शुरू कर दिया है। तो इसलिए मनोरमा जो थी उसने डांट कर उनको कहा कि चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप शांत हो जाइए। तो यहाँ पर मोहन बाबू उनकी बात नहीं मानते हैं, और वो उसकी बात नहीं मानते हैं और बोलते हैं क्यों शांत हो जाऊं, राम निहाल को देखकर चुप रहूं। अब वो ये बोलते हैं कि पति पत्नी के झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है उनके बीच में, यानी राम निहाल। तो वो बोलते हैं कि क्या राम निहाल को हम लोगों में हमेशा ये हॉट टॉक होती रहती है, यानी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे राम निहाल को देखकर क्या मैं चुप रहूं? हैं, वह जान जाए तो इसमें मुझे कोई भय नहीं है ना। अब वो भी हमारी झगड़ों को देख लेता है या सुन लेता है, तो मुझे कोई डर नहीं है। अब तुम लोग छिपा कर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? यानी कि मैं सत्य को अब छुपाना नहीं चाहता हूँ। मोहन बाबू के मोहन बाबू जब ये सब बोल रहे थे तो उनके श्वासों की गति तीव्र हो गई थी। यानी कि जब हम किसी बात को गुस्से से बोलते हैं तो सांस सांस जो है वो तेज़ तेज़ चलने लगती है। ऐसा ही हाल कुछ मोहन बाबू का हुआ था। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यानी कि वो हताश भाव से जब उसने देखा कि मोहन बाबू जो है शांत हो ही नहीं रहे हैं, ना उसकी बात सुन रहे हैं, तो वो असहाय सी होकर किसको देखने लगी? उस चांदनी रात में जो थी वो निहाल बाबू को देखने लगी। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। अब राम निहाल को भी कुछ नहीं सोचा, तो उसने जल्दी से माझी को यानी नाव चलाने वाले को कहा कि नाव को लौटा लो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकारों के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, है ना? अब जो थे माझी ने जो थी नाव लौटा ली, और नाव जो थी मान मंदिर की ओर वापस जाने लगी। और मैं यानी कि यहाँ पे राम निहाल के लिए बोला गया है कि राम निहाल जो था मोहन बाबू के मन में उठते हुए विचारों के बारे में कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप से कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ ना। अब यहाँ जो है वो जिन उनको मोहन बाबू को जो था संदेह था, यानी शक था कि मनोरमा और ब्रज किशोर जो है ये मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना? षड्यंत्र रच रहे हैं, और वो षड्यंत्र ये है कि मुझे पागल बना यानी कि मुझे पागल बना दिया जाए, और पागल बना के और मेरी जो संपत्ति है जो वो ये दोनों हड़प लें। तो उनको ये संदेह है। तो अब जो है मनोरमा जो उनकी बात को सुनती है, तो वो जो है उसको बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और वो कि उसका पति जो है एक तीसरे व्यक्ति के सामने जो है संदेह प्रकट कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो दुखी होकर बोलती है, ओह तो आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ ये व्यर्थ का संदेह आप अपने मन से निकाल दीजिए। अब वो उनसे मोहन बाबू से अपने यानी अपने पति से कहती है कि तुम ये जो व्यर्थ का संदेह है इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए या मन से निकाल दीजिए, और थोड़ा सा जहर जो है मुझे ला दीजिए ताकि छुट्टी हो, यानी कि मैं खा लूँ और मर जाऊँ। तो मोहन बाबू जो है फिर जो है वो
उनको थोड़ा-सा ग्लानि होती है ना? वो सोचते हैं कि मेरे को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी और अपनी पत्नी का जो है वो मुझे अपमान किसी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए। और उनको थोड़ा-सा जब ये एहसास होता है तो वो जल्दी से जाके मनोरमा के चरणों को छूकर माफ़ी माँगने लगते हैं। मनोरमा जो है अपने पैर छुड़ाते हुए क्या कहते हैं पीछे को हटती है, जिसके कारण वो राम निहाल से टकरा जाती है। हाँ? और और जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल उठे, मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? अब मनोरमा जो थी उसने राम निहाल की ओर देख कर कहा कि देख रहे हैं आप इनका व्यवहार, है ना? आप देखते हैं ना? तो मैं सचमुच देख रहा था। गंगा की धारा पर बजरा फिसल रहा था और तारे जो थे वो गंगा पर गंगा की लहरों में बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी, यानी कि मेरा मेरा सहारा मांग रही थी। इन सब की इन अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। यानी उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, किसको? मनोरमा को। और ये इस उस पीड़ा को जो है राम निहाल महसूस कर रहा था कि यानी उसको मनोरमा को बहुत बुरा लग रहा था और वो उससे राम निहाल से मानो प्रार्थना कर रही हो कि मेरा जो ये उपहास यानी मेरी जो बेइज्जती मेरे पति कर रहे हैं वो कोई देखने की वस्तु नहीं है और उसको आप मत देखो, है ना? मतलब यानी कि यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि जब किसी भी व्यक्ति की किसी के सामने बेइज्जती की जाती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे राम निहाल के सामने अपने पति के द्वारा अपमानित किए जाने पर मनोरमा को अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? मैं चुप था, लेकिन राम निहाल कुछ नहीं कर सकता था। वो मियाँ बीवी का झगड़ा था, इसलिए वो बीच में बोलना भी नहीं चाह रहा था, तो इसलिए राम निहाल चुप था। घाट पर बजरा लगा, तभी जो है घाट पर यानी कि किनारे पर नाव पहुंच गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से अपने मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ, है ना? अब राम निहाल की एक वीकनेस थी, है ना? ये वो चंचल मन का था, यहाँ शुरू में ही बताया गया था कि वो चंचल मन का था और अगर देखा जाए तो वो एक स्त्री प्रेमी व्यक्ति था। यानी जहाँ भी उसको कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती थी तो वो यही सोचने लगता था कि शायद वो मेरे से प्रेम करती, यानी उसकी ये वीकनेस थी। तो यहाँ पर जब मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर उतरी तो उसके दृष्ट मन ने यानी उसके धूर्त मन में ये विचार आया कि मैं धन्य हूँ जो इतनी सुंदर स्त्री ने मेरा हाथ पकड़कर उतरी है। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने मन पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अबाक था। अब जो है राम निहाल तो अपनी सोच के अनुसार सोचता हुआ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लेकिन फिर से मनोरमा ने धीरे से उससे कहा, राम निहाल जी, क्या आप मेरी विपत्ति में यानी मेरी मुसीबत के वक्त आप सहायता नहीं करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे? अब जो है वो मदद मांग रही है, ये सुनकर राम निहाल जो है अवाक यानी ठगा सा रह जाता है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं यहीं तक आज ये स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि समय हो गया है। हाँ, तो ठीक है, बाकी मैं कल बताऊँगी। ओके।